अब ये देश जानना चाहता है कि ये मध्यस्थता तीसरे देश की हुई है और ये सीज फायर क्यों किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। जिन आतंकियों ने हमारे 26 लोगों की जान ली वो पकड़े गए, उनको सज़ा मिल गई और तो सबक सिखाने का सही समय यही समय। लेकिन जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई इसके बाद भी उन्होंने ये उल्लंघन किया, इसके पहले भी वो करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करो। ये तो ठीक ही है। कल जब सीज फायर के बाद भी गोलीबारी की घटना हुई, फिर विदेश सचिव ने ये जानकारी दी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। ये आतंकिस्तान करता रहा है, अब फिर से वो करके दिखाया और उजागर हो गया दुनिया के सामने। लेकिन हमारे नेता, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि विशेष सत्र बुला करके संसद का और बिंदुवार जो पहलगाम घटना से ले करके और पूरे सीज फायर तक का तिथिवार बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे में लें ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारत सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखें और आतंक की प्रयोगशाला चलाने वाले आतंकिस्तान को समस्त भारत वर्ष की ओर से एक साझा संदेश जाए। जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष सत्र संसद का बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये देश जानना चाहता है कि जब हमारे पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की जान गई, इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद जो हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से उसका करारा जवाब दिया। इस तनाव की स्थिति में अचानक से एक खबर आई कि दोनों देशों ने वो भी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई है। जी, अब ये देश जानना चाहता है कि ये मध्यस्थता तीसरे देश की हुई है और ये सीज फायर क्यों किया गया। जिन आतंकियों ने हमारे 26 लोगों की जान ली वो पकड़े गए, उनको सज़ा मिल गई और हमारे सेना के पराक्रम, शौर्य और अद्भुत वीरता को पूरे दुनिया ने देखा कि भारत की ओर अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत की सेना सक्षम है, उसे सबक सिखाएगा। तिवारी जी, सीज फायर पर सहमति बनी, महज कुछ घंटे के बाद ही उल्लंघन कर दी पाकिस्तान ने। तो हमने कहा, आपने तो शुरू में ही कहा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, आतंकियों को पनाह देता है, निर्दोष निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी वहाँ शरण लेते हैं। तो सबक सिखाने का सही समय यही समय। लेकिन जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई इसके बाद भी उन्होंने ये उल्लंघन किया, इसके पहले भी वो करते रहे हैं। ये बाज अपने हरकतों से, आदतों से आने वाला ये आतंकिस्तान नहीं है, इनको सही इनका इलाज ज़रूरी है। देखिए, इनका इलाज सही ज़रूरी है। आतंकिस्तान इन्होंने कहा है सीधे तौर पर, क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैसेज नहीं पढ़ना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।